नमो नमो बिंदेश्वरी मां नमो नमो जगदम्ब भक्तजनों के कार्य हित नाव पड़ी मझधार में, नाव पड़ी मझधार में। मैं चाहूंगी कि एक बार सर जी के लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। नाव पड़ी मझधार में, नाव पड़ी मझधार में। पतवार दे मां सरस्वती रख अपने दास को। अरे आधार दे मां सरस्वती। चढ़ चला कोई बांधा जाते जंजीर। मात शारदा आई के, मात शारदा आई के, काट पाव जंजीर। जय जखार गुरु
माँ वसुंधरा को प्रणाम करती हूँ। आज माँ वसुंधरा की गोद में बैठे हुए आप सभी सम्मानित चरित्रवान महान बुद्धिजीवी बैठे हुए आप सभी लोगों का दूर दराज से चल कर आए हुए आज के हमारे गार्जियन हमारे मल्लिकार्जुन के दरवाजे पर हम आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को ईश्वर में नमन प्रणाम स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और वो महान जीवात्मा माता जी जहाँ भी हो जिस रूप में हो वो परमात्मा वो विधाता जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं ईश्वर कहते हैं करतार कहते हैं वो एक ही है लेकिन कई नामों से संबोधन करते हैं। वो मालिक वो प्रभु माता जी जहाँ भी हो जिस रूप में हो उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करें। जैसा हमारे देश की परंपरा है ये परंपरा आज की नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही है जिसे हम आप हमारे पूर्वज निभाते चले आ रहे हैं। कोई भी इंसान किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करता है तो वो सर्वप्रथम अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करता है। जैसा कि जो विज्ञान है विज्ञान किसी देवी देवता को नहीं मानता है लेकिन जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है ये देवी देवता वेद पुराण सबको मानता है। हम आप मानते हैं पूजा करते हैं पूजते हैं हमारे पूर्वज पूजते चले आए हैं हम लोग भी पूज रहे हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है। यहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षित लोग महान लोग बैठे हुए हैं जरा 2 बातों पर गौर करिएगा। विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है। पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन तीसरा न्यूट्रॉन। इन 3 चीजों से दुनिया बनी है ये विज्ञान कहता है। लेकिन जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है वो भी यही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से यही बात चिल्ला कर कहता है कि दुनिया 3 ही चीजों से बनी है लेकिन थोड़ा सा शब्दों में बदलाव हो गया। जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है वो कहता है दुनिया 3 चीजों से बनी है। पहला सतोगुण दूसरा रजोगुण तीसरा तमोगुण। लेकिन जो हमारा वेद है वो भी कुछ कहता है। हमारा वेद कहता है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह लेकिन हमें सबको मानना है सबको मानते हुए चलना है क्योंकि जो पूर्वज मानते आए हैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकते हम। तो माता जी जहाँ भी हो जिस रूप में है वो प्रभु वो मालिक वो ईश्वर वो करतार परमात्मा माता जी की आत्मा को सुख शांति दे। एक 4 लाइन की वंदना से हमारे गीत का शुरुआत बा। चमड़ा के जीव है कब लड़बड़ाई जाए एकर कोनो भरोसा नहीं बा। अगर कोई त्रुटि हमसे हो जाए अटूट शब्द निकल जाए तो नादान समझ के क्षमा करेंगे आप लोग। अब अभी स्वामी महाराज के दरबार में भक्तों की कतार लगी है। सभी भक्त झोली फैलाए खड़ा है। मेरा भी उद्धार करिए मुझे भी कुछ गुरु मंत्र दीजिए। एक भक्त कहता है क्या बात है।
स्वामी के शब्द पतवारी बाहो, स्वामी के शब्द पतवारी बाहो। स्वामी के शब्द पतवारी बाहो। शब्द पतवार बा, कहने का मतलब इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। शब्दों पर गौर करिएगा, ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो शब्द से परे हो, चाहे हम हो चाहे आप लोग हो। कोई भी, हम आप पेड़ पौधे पशु पक्षी सब के सब शब्दों में बंधे हुए हैं। शब्द के बाहर कोई भी नहीं है, इसलिए कहना पड़ा शब्द में शक्ति, शब्द में भक्ति, शब्द में सूरज ढलते, शब्द में सूरज। शब्द दियो सदगुरु ने मुझको, क्योंकि यहाँ पर सब शिक्षित लोग महान लोग बैठे हुए हैं। शब्द में शक्ति, शब्द में भक्ति, शब्द में सूरज ढलते। शक्ति क्या है जिसे हम महसूस करते हैं कि हाँ देवी माँ की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो शक्ति क्या है? शक्ति भी एक शब्द है, शक्ति शब्द है, भक्ति भी शब्द है। जो भक्ति है हम शब्दों से करते हैं और जो शक्ति का महसूस करते हैं वो भी शब्द ही है, जो कहते हैं कि हाँ शक्ति है। शब्द में शक्ति, शब्द में भक्ति, शब्द में सूरज ढलते। वो जो सूर्य देव है, अगर शब्द ना होता तो हम आप ये संसार कैसे जानता है कि हाँ वही सूर्य देवता है। ये शब्द बता रहा है कि वो सूर्य देवता है। अगर शब्द ना होता तो हम आप नहीं जान पाते। सिर्फ इतना जानते हो गोल गोल बाल लाल लाल दिखाता, गोल भी शब्द ही है। किसी तरह संबोधन करते हैं शब्द के बाद। अगर शब्द ना होता तो हम कैसे संबोधन से संबोधन करेंगे? सूर्य देव, ये शब्द बता रहा है हाँ वो सूर्य देव है। अभी लाइन में जरा गौर फरमाएंगे क्या? शब्द लखा ले धर्म कर्म और शब्द मुक्ति पथ खोले, शब्द मुक्ति कुकर्म कर रहा है, तो कुकर्म भी शब्द में बंधा हुआ है और कर्म भी शब्द में बंधा हुआ है। कुकर्म करोगे तो भी शब्द में आएगा, कर्म करोगे तो भी शब्द में आएगा। क्या बात है? शुभ कर्म करोगे, शुभ कार्य करोगे तो वो भी शब्द में ही आएगा। कुल मिलाकर के शब्द से बाहर कुछ भी
नहीं है। जानते हैं बोलने के पहले हम आप शब्दों के वश में होते हैं। बोलने से पहले, बोलने के पहले हम आप लोग शब्दों के वश में होते हैं और बोलने के बाद, बोलने के पहले शब्द हमारे वश में होते हैं, आपके वश में होते हैं, लेकिन ठीक बोल देने के बाद हम आप सभी शब्दों के वश में हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जो भी बोले अपनी जुबान को, अपनी जीवा को, अपने शब्दों को संभाल कर बोले ना, मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। इसलिए कहना पड़ा, अरे सत्य लखावे धर्म करम और सत्य मुक्ति पथ खोले। शब्द दियो सदगुरु ने मुझको कहा, कुछ न कुछ सत्य शब्द करतार बा, वो करतार जिन्हें हम भगवान कहते हैं। भगवान भी शब्द से बाहर नहीं है, तो भगवान ईश्वर करतार भी शब्द में ही बंधे हैं। करतार ईश्वर एक ही है, नाम अनेक है, तो वो भगवान भी शब्द में बंधे हैं। शब्द से बाहर जब भगवान नहीं है तो हम आप कहां से हो सकते हैं। इसलिए अगली लाइन में कहना पड़ा क्या, बड़ी दूर से आए लोग, राबर्ट्सगंज से आते हैं ढोलक बजाने के लिए। तो बहुत मेहनत करेलन बेचारो, 3 साधन बदौलत ही तब जाके पहुंचे। शब्द दियो सदगुरु वशिष्ठ तब राम भयो रघुराई। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। प्रभु राम को किसी ने कहा, मैंने ना, आपने इस समाज में से किसी ने साक्षात नहीं देखा। राम कौन है? राम भी एक शब्द है। राम का परिचय शब्द कराता है, ये प्रभु श्री राम है। सरस्वती माता को जिनकी हम पूजा करते हैं, फोटो में देखते हैं ये माता है, साक्षात नहीं देखा, तो वो शब्द बता रहा है ये सरस्वती माता। शब्द ना होता तो एक दूसरे की पहचान कैसे होती कि ये फलाने लाल है, ये राम लाल है, ये श्याम लाल है, और वो माननीय आदरणीय साहब ननकू साहब है। और शब्द ना होता तो दुनिया कैसे जानती, हाँ वही जटा शंकर यादव खलीफा जी है। शब्द ना होता तो कोई कैसे जानता वो अखिलेश भैया है, वो माननीय मुलायम सिंह यादव है। ये शब्द बता रहे हैं। कहां से होंगे? शब्द दियो सदगुरु वशिष्ठ तब राम भयो रघुराई। अरे राम भयो रघुराई। अरे शब्द दियो सदगुरु वशिष्ठ तब राम भयो रघुराई। संदीपन गुरु शब्द दियो सतगुरु गुरु गुरु सतगुरु गुरु गुरु
राज धरवानु हो। कहने का अर्थ यही है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो शब्द से वंचित हो। अंतिम लाइन में कहना है क्या? राजपुरम सतगुरु स्वामी ने शब्द में सूरत देखा। माननीय श्री धर्मराज यादव जी इंजीनियर साहब, अच्छा कोरोना की पावन धरती से भी यही बगल में है। आपकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार, वैसे दोनों को राजफल एक ही बार कोरोना या आई कोई रोना बारे भैया क्या सरजमी है। सर की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आपको नमस्कार प्रणाम है। माँ मेहरबानी सदैव आप पर कृपा दृष्टि बनाए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहे। क्या बात है। राजपुरम सतगुरु स्वामी ने शब्द में सूरत देखा। परशुराम नित भाव भजन को मोहल पोल कोरलीना। शब्द में ज्ञान बाओ, शब्द में ज्ञान बा। कभी जिन्हें सांप लिख दिया शब्द में ज्ञान बा। जो गुरु है वो भी शब्द में बंधे हुए हैं, शिष्य हो या शिष्या वो दोनों भी शब्द में बंधे हैं। एक ज्ञान होता है तो दूसरा ज्ञान होता है। जिस तरह से ज्ञान शब्द में बंधा हुआ है उसी प्रकार से अज्ञान भी शब्द में बंधा है कि खबरदार मैं पीछे नहीं रहूंगा, वह भी शब्द में ही बंधा हुआ है। जिन्होंने इस गीत को लिखा बिरहा जगत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं हमारे गुरु जी बक्सर वाले ओम प्रकाश सिंह यादव जी हैं और उनके गुरु जी बलिया वाले पंडित श्री परशुराम यादव जी हैं। उनकी लिखी हुई ये गीत है, तो मैंने अच्छा समाज देखा, मैंने कहा इसी को बना देते हैं। हमसे कोई त्रुटि हुई है इस गीत में तो आप लोग क्षमा करिएगा। कहना है शब्द में ज्ञान बाओ। जिन्होंने मुझे बिरहा सिखाया, जैसे बच्चा पहली कक्षा में जाता है, पहले डायरेक्ट एक ले जाते हैं, दो ले, लेकिन अब पहले तब जाके एक में पहुंच गए। तो का खागा घा बिरहा का सिखाने वाले हमारे गुरु जी परम पूजनीय श्री अठई राम यादव जो हारमोनियम बजा रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं। शब्द में ज्ञान बा हो स्वामी के शब्द